तो चलिए आज बात करते हैं 2008 की एक रूसी मेलोड्रामा की। ये सिंड्रेला की जानी पहचानी कहानी है, लेकिन एक बिल्कुल नए आज के जमाने के अंदाज में। सीधे कहानी में चलते हैं। तो कहानी की हीरोइन है नताशा, जो एक छोटे से शहर में रहती है। और ये जो शब्द है ना, ये वही हैं जो लोग उसके बारे में कहते हैं। मतलब एक सीधी सादी दब्बू सी लड़की। पर क्या वो सच में ऐसी है? और यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। एक तरफ है नताशा का बॉयफ्रेंड आंद्रे, जो एक पॉप स्टार है और उसके सपने हैं $100 मिलियन, विला, जेक, मतलब पैसा और शोहरत। और दूसरी तरफ है नताशा, जिसका सपना सिर्फ आंधी के साथ रहना है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक वादा टूटेगा और एक नया लक्ष्य बनेगा जो बदले की आग से जल रहा है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। आंद्रे को जैसे ही शोहरत की पहली झलक मिलती है, वो नताशा से किया हर वादा भूल जाता है। और सिर्फ 3 महीने बाद नताशा को टीवी पर पता चलता है कि आंद्रे किसी और से शादी कर रहा है। एक झटके में सब खत्म। जाहिर है नताशा इस धोखे से पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त दाशा उसे एक, कह सकते हैं, एक खतरनाक आइडिया देती है। वो कहती है, किसी शानदार लड़के को ढूंढो ताकि आंद्रे को अपनी गलती का एहसास हो। मतलब बदले की शुरुआत। और इस बदले का रास्ता जाता है एक बहुत ही अजीब सी एजेंसी से, जिसका नाम है Cinderella.ru। ये एजेंसी वादा करती है कि वो छोटे शहरों की लड़कियों को करोड़पतियों से मिलवाएगी। नताशा के लिए ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। तो अब कहानी का अगला पड़ाव। बड़े शहर में नताशा का सामना होता है एक बड़े धोखे से। करोड़पति की तलाश एक बुरे सपने में बदल जाती है। तो ये कोई मैरिज एजेंसी नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा स्कैम था। देखिए ये काम कैसे करता था। लड़कियों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाए जाते, फिर उनसे कहा जाता कि वो अपना कीमती सामान और पैसे साथ लाएं, और फिर एक ड्राइवर उनका सामान लेके गायब हो जाता। और इस धोखे की कीमत पूरे $1500। और ये पैसे भी उसमें अपनी दोस्त से उधार लिए थे। मतलब सिर्फ पैसे नहीं गए, भरोसा और उम्मीद सब कुछ चला गया। तो जरा सोचिए, मॉस्को जैसा बड़ा शहर और नताशा बिल्कुल अकेली, न पैसे न सामान न कोई जानने वाला। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता था? कहानी का सबसे लो पॉइंट। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। नए लोग मिलते हैं और एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। मुश्किलों के बाद भी नताशा ने हार नहीं मानी। उसे एक नया दोस्त मिला, डायोनिसिस, एक नया लुक मिला, और फिर एक कैफे में वेट्रेस की नौकरी भी। और यहीं उसकी मुलाकात होती है एलेक्स नाम के एक थोड़े अजीब लेकिन हैंडसम वेटर से। लेकिन ये एलेक्स इतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। नताशा को एक मैगजीन में एक अमीर आदमी की तस्वीर दिखती है जो बिल्कुल हूबहू एलेक्स जैसी है। तो सवाल ये उठता है कि ये वेटर आखिर है कौन? और ये रहा जवाब, जिसे नताशा एक आम थोड़ा बदतमीज सा वेटर समझ रही थी, वो असल में अलेक्जेंडर पोपांडोपुलिस है, एक बहुत बड़े वाइन एम्पायर का वारिस। वो अपनी अमीरी को दुनिया से भागकर एक आम जिंदगी जी रहा था। और अब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर नताशा पलटवार करती है। वो उस धोखेबाज मैडलिन को ढूंढ निकालती है और अपना सारा सामान और पैसे वापस ले लेती है। ये उसकी एक बहुत बड़ी और जरूरी जीत थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां नताशा का बीता हुआ कल और आज आमने सामने आ जाते हैं एक बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से। और देखिए कौन लौटा है, आंद्रे। शोहरत की दुनिया में जब उसका दिल टूटा तो उसे नताशा की याद आई। वो उसे वापस पाने के लिए लौटा है, ये सोचकर कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन असली हीरो का मूव तो अभी बाकी था। आंद्रे के ही कॉन्सर्ट में हजारों लोगों के सामने एलेक्स नताशा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सोचिए क्या सीन रहा होगा, पूरी तरह से अनपेक्षित। और आंद्रे, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। वो हक जताते हुए चिल्लाता है, अरे ये मेरी मंगेतर है। उसे लगता है कि नताशा आज भी उसी की है। माहौल एकदम गर्मा गया। और फिर आता है नताशा का जवाब। वो सबके सामने आंद्रे को मना कर देती है और एलेक्स को चुनती है। इस एक पल में उसने बदला नहीं, बल्कि अपना सच्चा प्यार चुना।
और इसी के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां हर सवाल का जवाब मिलता है और हर किरदार को उसकी मंजिल। आखिर में एलेक्स भी अपना राज खोल देता है। वो मानता है कि वो करोड़पति है। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो जानना चाहता था कि कोई उसे उसकी दौलत के लिए नहीं, बल्कि वो जैसा है उसके लिए प्यार कर सकता है या नहीं। तो आखिर में सबकी कहानी पूरी होती है। नताशा और एलेक्स को उनका हैप्पीली एवर आफ्टर मिल जाता है। आंद्रे, जिसने पैसे को चुना, अकेला रह जाता है और परिवारों में भी सुलह हो जाती है। बिल्कुल एक परफेक्ट फेरी टेल एंडिंग। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। एलेक्स ने जो सफ़ेद झूठ बोला, क्या वो इस खुशहाल अंत के लिए जायज़ था? क्या सच्चा प्यार पाने के लिए बोला गया झूठ माफ़ किया जा सकता है? इस पर सोचने की ज़रूरत है।